ओ मेरे चन्नो मेरे वीरो, जब उसे रोके दिखाएंगे, प्यो नू रोके दिखाएगा, प्यो दो गाला कटेगा, बीवी को रोके दिखाएगा, बीवी कहेगी दफा हो तेरा तो रोना ही रहता है, यार को रोके दिखाएगा, यार यारी छोड़ जाएगा, उसे रोके दिखा, उसे रोके दिखा, खुदा की कसम जो अपनी रहमत वाली चादर से आंसू पहुंचता है, उसे रोके दिखा जो तेरे आंसुओं का मोल डालेगा, उसे रोके दिखा जो तेरी आंख से आंसू निकलते इनको बचा के रखता है। क़यामत का दिन होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास से जिब्राइल अलैहिस्सलाम गुजरेंगे, यूँ एक प्याला हाथ में होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम यूँ प्याले में झांक के देखेंगे, आइशी क्या है इसके अंदर, या रसूलल्लाह तेरी उम्मतियों के वो आंसू जो अल्लाह के डर से निकले थे कहाँ लेके जा रहे हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपके पास भेजे, अगर आप इजाज़त दो तो इन आंसुओं को जहन्नम की आग में डाल दूँ। जिब्राइल उससे क्या बनेगा, फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आंसुओं के अंदर इतनी पावर है, अगर ये जहन्नम के अंदर डाल दी तो जहन्नम की सारी आग बुझ जाएगी। और मेरे अजीजों ये आंसू खुदा की कसम जहन्नम की आग को बुझा सकता है। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे शाह जी अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, एक आदमी बखील दुनिया से चला गया, पैसा जोड़ने का बड़ा आदी था, बच्चों को गुस्सा आया, प्यो ने जिंदगी के अंदर सानू एक दबड़ी नहीं दी, प्यो का पैसा लेना कोई नहीं, बोरियों के अंदर पैसा भरा, कब्रिस्तान में बाप के साथ पैसा कब्र के अंदर उतार दिया। चंद दिन के बाद बच्चों को जरूरत पड़ी, लोगों ने समझाया, प्यो ने कब्र पैसा की करना, जाओ कब्र की कुशाई करो, खुदाई करो और पैसा जाके निकाल लो। रात के अंधेरे में बच्चे कब्रिस्तान गए, बाप की कब्र से मट्टी हटाई, क्या देखते थैलियाँ फटी, बोरे फटे, सारा पैसा बाप के ऊपर गिरा हुआ। एक बच्चा कब्र में उतरा, कहने लगा मैं ये सारे सिक्के समेट लूँ। नीचे उतरा, जो बाप के माथे पे सिक्के मुंह पर पड़े थे, एक सिक्के को हाथ लगाया, ऐसी आग जली, बेटे की दोनों उंगलियां जल गई, बड़े बड़े आंवले पड़ गए, कब्र से निकल के बाहर भाग आया। किसी को बताया कोई नहीं कि बाप की कब्र में ये कुछ हो रहा है, अल्लाह अकबर, किसी को बताया कोई नहीं। कोई मलम मलता रहा, तबीबों डॉक्टरों के पास जाता रहा, फाका न हुआ, हाथ का साड़ बढ़ता गया। किसी ने कहा इथों शिफा नहीं मिलनी, दिल्ली में एक अल्लाह का वली शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बैठा है, उसे जाके दुखड़ा सुना के आ, अपने भाई को साथ ले गया, हजरत शाह जी के पास जाके देखा जी अग लग गई सी, साड़ पै गया, छाले पै गए ने। शाह कह लगे उंगली अपनी खोल कर, शाह अब्दुल अजीज ने उंगली अपनी पास की, अल्लाह अकबर, कुछ पड़ा, फूक मारी, फरमाया फर्क पिया करना जी, साड़ उम्मीद हुई है, फिर पड़ा, फूक मारी, इसका नहीं जी फर्क पिया कर, नहीं साड़ उस रही है, तीसरी मरतबा फूक मारी, फर्क पड़ा, का उठ के भाग जा, दौड़ जा, मेरी खालका से झूठ बोलता है, अल्लाह की कसम ये दुनिया की आग नहीं है, जहन्नम की आग है। अल्लाह वो कहने लगा शादी आप सही पहचाने, बाकी जहन्नम की आग है। अब्बा मरा, पैसे कब्र में फेंक दिए, कब्र से पैसे लेने के लिए बाप के जिस्म पे चिपके पड़े थे, पर मैं कुरान पढ़ रहा था, ये आग नहीं बुझ रही थी। उस्ताद जी शाह जी आग कैसे बुझेगी, ये साड़ कैसे ख़त्म होगा? फरमाया घर चला जा, जाके वुज़ू कर और रात के वक़्त मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह के आगे रोने लग जाना, फिर 2 रकात पढ़ना। जब तेरी आँखों से हंजू बाहर निकले, अथरू बाहर निकले, तो सारे आंसुओं को समेट के उंगली पे मल लेना, परवरदिगार आलम अपने खजानों से शिफा अता फरमा देगा। और खुदा की कसम रो के दिखाओ। एक औरत थी माई हाजरा, जिससे रो के दिखाया, बेटे ने एड़ी रगड़ी, अल्लाह ने जमीन को फाड़ के पानी निकाल दिया। ओ माँ बच्चे के गम में रोए, प्यार में रोए तो अल्लाह जमीन को फाड़ देता है। अगर माँ औलाद की अजियत से रोने लग जाए, अल्लाह नस्ल की जिंदगियां उजाड़ के रख देता है। मेरे अजीजों, माँ बाप को रुलाना नहीं, माँ बाप को हंसाना है। जो माँ बाप को हंसा गया, हदीस पाक में आया, फरमाया मुबारकबाद दोस्त बेटी को, मुबारकबाद दोस्त जवान को, मुबारकबाद दोस्त बच्चे को, जिसके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो और रुखसत होते हुए कह दे मेरे माँ मेरे बच्चों ने मुझे इतना राजी किया, मैं नक को नक राजिया, अल्लाह से जाके तुम्हारी सिफारिश करूँगा।
होगा। हुजूर ने फरमाया जिसके माँ बाप राजी है, फरमाया वो नौजवान क़यामत के दिन मैदान माशर में खड़ा होगा। सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूँगा। हुजूर ने फरमाया जहाँ मुझे नजर आ गया मैं उसके हाथ में हाथ डालूंगा, फिर मैं उसे प्यार से अपने हौज़े कौसर पर लेके आऊँगा, फिर मैं अपने हाथों से उसे जामे कौसर पिलाऊंगा, फिर मैं उसके माथे पे बोसा दूंगा। सारी दुनिया हिसाब दे रही होगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार का हाथ पकड़ के जन्नत की चौखट पार करवा के आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। करोगे माँ बाप का दम अपने भाई? इंशाअल्लाह। माँ बाप के चेहरे देखने पर अल्लाह हज उम्रे का सवाब बता फरमाता है। एक अल्लाह वाले शेखुल हदीस ने फरमाया जो रोजाना जाए, माँ कोई नहीं बाप कोई नहीं, जो रोजाना जाए जाके माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करके आ जाए, अल्लाह दो इनाम अता फरमाता है। अभी पढ़ा कुछ नहीं, अल्लाह दो इनाम अता फरमाता है। हदीस पाक में आया, पहला इनाम ये जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा अल्लाह माल की तंगी दूर फरमा देगा। जो माँ बाप की कब्र को देख के आएगा अल्लाह उसकी रिज़्क़ की तंगियों को ख़त्म फरमा देगा। यहाँ चोट लगी, मैंने कहा वाह अब्दुल हन्नान, माँ बाप की कब्र को देख के आओ, अल्लाह रिज़्क़ बढ़ा देता है। जो माँ बाप को खिलाएगा अल्लाह उसे कितना रिज़्क़ अता फरमाएगा। जो मेहनत तो कर कर के बाप को घी वाली खिलाएगा, देसी घी सालन में देसी घी डाल के कब खा ले, अपने हाथों से रोटी चूर चूर के माँ बाप को खिलाएगा। खुदा की कसम अल्लाह जन्नत के दस्तरखान पे अपने नबी के हाथों से खिलवाएगा। ओ मेरे बच्चों, आज एक पैगाम दे के जाता हूँ, अगर दुनिया की ज़िंदगी में तुमने कामयाब होना है, खुदाए पाक की कसम, जब मेरी माँ मरी मुझे लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन अम्मा जान जाते मैं कह गई अब्दुल हन्नान इतनी दुआएं दे के जा रही हूँ, मौत तक तुझे किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अब्दुल हन्नान फ़कीर है, पूरी दुनिया के अंदर 6.5 लाख के करीब एक वक़्त में मेरा बयान लोग सुनते हैं। जुमे के दिन जब मैं जुमे का खुतबा देता हूँ, दे के हटता हूँ, 30 से 40 हज़ार लाइव जुमा सुनते हैं, रात तक लाख सवा लाख आदमी। अब मेरा नंबर 11 बजे खुलेगा, इंग्लैंड से इंडिया पता नहीं कहाँ से कहाँ ले, मौलवी साहब ज़िंदगी बदल गई, मौलवी साहब ज़िंदगी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम तुम्हारी बदली या नहीं बदली, मेरी ज़िंदगी बदल गई। क्यों? कि मुझे पर लगे हैं, 2 दुआएं लगी हैं। एक तरफ मुझे मेरी माँ की दुआ लगी, एक तरफ मुझे मेरे उस्ताद की दुआ लगी हुई है। उस्ताद की दुआ मेरे चंद कभी लगी थी, अल्लाह मेरे ज़िम्मे था, मैं अपने उस्ताद की जूतियों को साफ़ किया करता। उस्ताद जी मतलब जाए मेरे ज़िम्मे था, मैं अपने उस्ताद की जूतियाँ साफ़ करता। एक दिन असर की नमाज में मैं सिपारा पढ़ रहा था, असर की नमाज के बाद छुट्टी हो गई। उस्ताद जी मसल्ले से दरवाजे पे आए, छोटी सी सीढ़ियाँ थी, मैं ऊपर चढ़ा, जहाँ कमरा क्लास रूम था वहाँ से मैं उस्ताद की जूते उठा के लाया। उस्ताद ने अपनी जुतियाँ देखियाँ तो मेरे मुँह देख के हंसन लग गया। मैंने यूँ देखा तो जुतियों पे गंद लगा हुआ था। मेरे उस्ताद का घर कब्रिस्तान वो लाइनों के पार था, दूर से आते थे, तो जूतियों पे मिट्टी लगी हुई थी। खुदा की कसम मैंने कपड़ा तलाश ना किया, मैंने बल्कि अपनी कमीज़ को यूँ पकड़ा, मैंने यूँ उंगलियों में लिया और यूँ करके थूक लगाया, मेरे उस्ताद की जूतियों को रगड़ना शुरू कर दिया। जब मैंने वो आँख उठा के देखा, मेरे उस्ताद की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मेरे उस्ताद ने यूँ करके आंखें साफ की, कहने लगे पुत्रा आने वाले वक्त में वज़ीर तेरी जूतियाँ उठाएंगे। रब्बे काबा की कसम है, मैं एक जनाजे पे था, एक वज़ीर मेरी जूतियाँ बगल में लेके खड़ा हो गया। उस वक़्त मुझे मेरे उस्ताद की दुआ याद आ गई। ओ लोगों, माँ बाप की दुआ लो। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के पास बैठा था, एक इंडिया का आदमी आया, कह रहा मौलवी साहब ना करना। मैंने कहा क्यों? कहा 1 मिनट के लिए अपनी जूतियां दे। मैंने कहा ना ये काम ना कर, तू हुजूर के रोजे पे बैठा है। खुदा की कसम गुंबद खजरा की तरफ कहने लगा, तुझे इसी नबी का वास्ता, इसी रोजे का वास्ता, जुतियां दे। मैंने अपनी जुतियां उसे पीछे से व्हील चेयर से निकाल के दी, उनके तलवों को यूं वो फेरने लग गया। क्या मौलवी साहब तुझे पता ही कोई नहीं, तो हम क्या थे? मौलवी तेरे एक बयान ने हमारी जिंदगी की काया को